ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनीतिक दलों के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए दावों पर किसानों को या तो भरोसा नहीं रहा या वे असलियत जानना चाहते हैं। शायद इसलिए कोरिया जिले के जनकपुर में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का काम गति नहीं पकड़ सका है। अलग अलग तरह की बात किसानों के द्वारा की जा रही है, लेकिन वह यह भी कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद हम अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए कोरिया जिले के जनकपुर में आदिवासी सेवा सहकारी समिति के द्वारा व्यवस्था के अंतर्गत धान की खरीदी करना है। इसके लिए केंद्र स्तर पर सभी प्रकार की तैयारी बहुत पहले की जा चुकी है। प्रदेश में 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जनकपुर केंद्र में अब तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि अपने खेतों में उत्पादित धान की बिक्री करने के लिए किसान बहुत ज्यादा गंभीर हैं। खेतों में अभी भी सामान्य ढंग से धान की कटाई चल रही है। बातचीत करने पर पता चला कि बारिश और दूसरे कारण से विलंब हुआ है। विधानसभा चुनाव भी इसमें एक कारण बनकर सामने आया। यहाँ तो पानी के कारण धान जो है नहीं, और क्या कहते हैं, अभी तो कटाई कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि शासन देने वाले हैं रेट तो 3 दिसंबर के बाद ही बेचेंगे। अभी हो गया, चुनावी माहौल था, इसकी वजह से अभी नहीं काट पाए हैं हम लोग। कब तक आप जाएंगे बेचने? हो गया वही 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे लगभग। अब पानी कम गिरने के कारण फसल कम हो गया है, तो अभी तक धान नहीं कटा है भैया। सुने हैं कि रेट बढ़े वाला है, तब धान को बेचेंगे। जबकि कुछ किसान इस बात को खुलकर स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा विधानसभा चुनाव में धान के लिए समर्थन मूल्य अलग अलग देने के वादे किए गए थे। इसीलिए हम 3 दिसंबर को नतीजे और उसके बाद सरकार बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ही धान की बिक्री की जाएगी। की यही सोच है कि थोड़ा 3 तारीख का इंतजार कर लें, सरकार किसकी बनती है। और 3100-3200 का दावा एक दूसरे ने, कांग्रेस और बीजेपी ने किया है, तो जिसकी भी सरकार बने किसान को फायदा होना चाहिए। इसलिए 3 तारीख के बाद ही धान बेचने का इरादा बनाए हैं। जनकपुर स्थित उपार्जन केंद्र के प्रभारी ने बताया कि चुनाव और अन्य कारण से धान की आवक अभी नहीं के बराबर है, फिर भी हमने अपने स्तर पर सभी तरह की व्यवस्था कर रखी है। खरीदी की तैयारी सभी कुछ कर लिया गया है और पूरी तरह से हम तैयार हैं धान खरीदने के लिए, किंतु अभी तक किसानों के द्वारा टोकन के लिए नहीं आया जा रहा है समिति में। इस कारण से खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। कुछ किसानों को कहना है कि भी हमारा कटाई में जाए भी नहीं हो पाया है और वो भी चल रहा है। और कुछ किसानों को इस चुनाव के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो गया उनका कटाई, वो भी लेट हो रहा है। और इस महीने से धान आने की संभावना, इस महीने से धान आने लगेगा और हमारे द्वारा पूरा तैयारी कर लिया गया है। खरीदी भी हम चालू कर देंगे जैसे किसान आएंगे। धान की आवक का यह मामला केवल जनकपुर से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरिया समेत अनेक जिलों में इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं। यहाँ बताना आवश्यक होगा कि देश में उत्पादित होने वाली सभी प्रकार की धान के लिए केंद्र सरकार ने 2200 रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया है, जबकि विधानसभा चुनाव में अपना फायदा देखने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से कुछ राशि बढ़ाकर धान की खरीदी करने के दावे किए हैं। ऐसे में किसानों को यही लगता है जो घोषणा की जा रही है वह राज्य सरकार अपने बलबूते कर रही है। वास्तविकता जानने के बजाय किसान अपने अपने फायदे के हिसाब से काम करने में लगे हुए हैं। इसलिए धान खरीदी केंद्रों में आवक अभी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में खरीदी केंद्रों पर एकाएक दबाव बढ़ेगा। कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।